और अचानक आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद याद आता है और आपके होश फाख्ता हो उठते हैं कि ओरे बाबा, ये छोटा सा एक केस था और इसमें आपकी बेवकूफी, लापरवाही, नादानी की वजह से गैर जमानती वारंट निकल चुके होंगे और आप भागते हैं इधर उधर दाएं बाएं वकीलों को ढूंढने कि किसी तरह से अब देखिए, आपके और आपके पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते आपने या आपकी पत्नी ने तलाक का केस दायर कर दिया है। तो क्या इस तलाक के केस में भी नॉन बेलेबल वारंट यानी गैर जमानती वारंट इशू किए जा सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इसी परेशानी में रहते हैं कि क्या सिविल केसेस, चाहे वो तलाक का केस है या 125 का केस है या कुछ इसी तरह का कोई और केस है, तो क्या इन केसों में भी गैर जमानती वारंट इशू किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा? और अगर हाँ, तो उन से कैसे बचा जा सके? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज इन सभी बातों पर मैं चर्चा करने वाली हूं, तो इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, बल्कि पूरा 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 सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई ऐसी जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं जो आपको जानना बहुत जरूरी था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, होता क्या है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रयास किए जा चुके हैं कि किसी तरह से आपके जो विवाद उत्पन्न हुए हैं दोनों पक्षों के बीच में, वो किसी तरह से शांत किए जा सके। लेकिन सारे प्रयास जब विफल हो जाते हैं, काउंसलिंग, मीडिएशंस, पंचायतें सब हो जाया करती हैं, तो आखिरकार आप में से कोई भी एक पक्ष मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने तलाक का केस आपके विरुद्ध कोर्ट में दायर कर दिया है। अब आप कोशिश करते हैं कि उसमें हर तारीख पर जाएं, क्योंकि आप अक्सर बहुत सारे वीडियोस मेरे भी और बाकी सभी लोगों के भी सुना करते हैं और इस बात पर विश्वास किया करते हैं, समझा करते हैं कि अगर इस तरह के केसेस होते हैं, चाहे वो 498A का केस हो, 376 का केस हो, 354 का केस हो, तो अगर उसमें आप नहीं पहुंचते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट के द्वारा जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट इशू किए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ये तलाक का केस दायर किया। उस केस के समन्स आपके घर में पहुंचे, आपने पढ़ लिए और उसके बाद आपने तारीख नोट कर ली, लेकिन किसी वजह से वो जो तारीख उन समन्स पर लिखी गई थी कि कौन सी तारीख को आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, अकेले या वकील के द्वारा अपनी पत्नी के केस का जवाब देने के लिए, वो आप भूल गए। अब होता क्या है, आपके दिमाग से बिल्कुल बात निकल गई है, आपने अपना कोई एडवोकेट भी इंगेज नहीं किया है, तो कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचता है और अचानक आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद याद आता है और आपके होश फाख्ता हो उठते हैं कि ओरे बाबा, ये छोटा सा एक केस था और इसमें आपकी बेवकूफी, लापरवाही, नादानी की वजह से गैर जमानती वारंट निकल चुके होंगे और आप भागते हैं इधर उधर दाएं बाएं वकीलों को ढूंढने कि किसी तरह से आप इस जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट को कैंसिल करवा सकें। लेकिन यहां पर आपको परेशान होने की बजाय आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। अगर आपकी पत्नी ने आप पर दहेज का 498A का केस दायर किया है, 354 का दायर किया है, यानी आईपीसी की किसी भी धारा के अंतर्गत आप पर कोई भी केस आपकी पत्नी ने किया है और उसमें से किसी भी एक तारीख पर आप सम्मन मिलने के बाद, यानी जहां सम्मन शामिल हो चुके हैं, अगर आप कोई भी एक तारीख स्किप करते हैं, तो यहां पर एक तलवार लटकी रहती है आप पर
कि अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो कोर्ट जमानती वारंट भी इशू कर सकता है और इसी तरह से कोर्ट के द्वारा गैर जमानती वारंट भी इशू किए जा सकते हैं और उनको फिर कैंसिल करवाना और इन सब में एक एक्स्ट्रा मेहनत, एक एक्स्ट्रा टेंशन आप अपने सर पर ले लिया करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर आपके सामने आती है जब आप ये महसूस करते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केस दायर नहीं किया है, बल्कि दीवानी या जिसको कहें सिविल केस दायर किया है। तो आपकी जानकारी के लिए यहां पर मैं आपको बताना जरूरी समझती हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई भी दीवानी मुकदमा दायर किया है यानी कि कोई भी सिविल केस फाइल किया है, तो कोर्ट के पास यह पावर नहीं होती कि वो दीवानी मुकदमे में आपके ऊपर जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट दायर करें। और ये केस होते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर किया था तलाक का केस और आप अगर उसमें नहीं जाएंगे तो हाँ, एक नुकसान जरूर हो सकता है कि आपको बगैर सुने उस केस को एक्स पार्टी यानी वन साइडेड सुनना शुरुआत कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। या ये भी हो सकता है कि तारीख तो दे दी जाए, केस एक्स पार्टी ना किया जाए, लेकिन आपका जो जवाब देने का जो मौका था उसको खत्म किया जाए। यानी दीवानी मुकदमे में आप निश्चिंत रहें, आपके विरुद्ध किसी भी तरह के वारंट इश्यू नहीं किए जाएंगे, पुलिस आपको आकर के लेकर के नहीं जाएगी जेल के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दीवानी मुकदमा फाइल किया है तो यहाँ पर नुकसान आपको ये जरूर हो सकता है कि अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको सुने बगैर केस को आगे एक्स पार्टी यानी वन साइडेड सुनने का ऑर्डर कर दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि आपका जो जवाब देने का मौका है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक राहत की खबर जरूर है कि आपके विरुद्ध किसी भी तरह का गैर जमानती या जमानती वारंट इशू नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।